चले, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक नया संगठन खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ मितान क्लब के नाम से अस्तित्व में आए इस गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े वो युवा हैं जो पहले राजीव युवा मितान के सदस्य थे और हाल ही में उसकी बैठक भी हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई नेताओं ने इससे दूरी बनाए रखी है। इस बैठक को लेकर सियासी घमासान भी मच गया है। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की नई दुकान है, तो वहीं कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। इस नए संगठन की कमान पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने करीबी गिरीश देवांगन को सौंपी है। खास बात यह है कि संगठन की एक बैठक भी हो चुकी है। बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और अन्य नेता इससे दूर रहे। उन्हें नए संगठन की जानकारी तक नहीं दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने नए संगठन को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने में काफी हलचली मची हुई है। छत्तीसगढ़ मितान क्लब के सदस्यों की 2 दिनी बैठक सरोना के सिद्धिविनायक मैरिज हॉल में हुई। इसमें कोरबा, राजनांदगांव और अन्य जगहों के करीबी 300 युवा शामिल हुए। ये सभी राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्य थे। उन्हें 1000 रुपए मासिक मानदेय मिलता था। सभी जिलों में क्लब अस्तित्व में आ चुका था। साय सरकार ने आते ही इस क्लब को बंद कर दिया। नए संगठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सब नेता अपने अपने क्षेत्र में, बाबा साहब देखेंगे अंबिकापुर में, महंत जी देखेंगे अपने शक्ति क्षेत्र में है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार हमारे युवा मितान क्लब जो गठित हुई थी और उसमें बहुत से जो सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जो हमारी युवा मितान क्लब की टीम बेहतर काम की और उसको जांच और डराने के नाम से ये सरकार कर रही है, हो सके कहीं उस तरह की बातों के लिए हो सके कहीं एक्सीएम साहब से मिले हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की भ्रम न फैलाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को अपने नए संगठन छत्तीसगढ़ मितान क्लब से जोड़ने की पहल की है। संगठन की पहली बैठक में भूपेश बघेल के करीबी नेता ही शामिल हुए। इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि राजीव मितान क्लब क्यों भंग किए गए। सरकार की योजनाएं सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं, उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हम नए संगठन बनाए थे समाज को बदलने, और कल मैं गौठान समिति के कार्यक्रम में जाऊंगा, फिर महिलाओं के स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में जाऊंगा, तो फिर कहेंगे नया संगठन बना रहा हूं। दरअसल इनके पास कोई काम नहीं है। ये सरकार के द्वारा गठित किया गया था, सामाजिक क्षेत्र में काम करना था। आक्रोश युवाओं में है। अब वो 2 दिन का वो लोग अधिवेशन रखे थे, 2 दिन चर्चा की, विभिन्न विषयों में चर्चा की। तो मुझे वक्ता के रूप में बुला लिया कि आप भी मार्गदर्शन दे, आपने दर्शन किया था, अब हम लोग करें क्या। तो कोई यदि संगठन मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित कर लिए तो वो क्या राजनीतिक दल बन जाएगा। मतलब कितना दिवालियापन है यार, मानसिक रूप से इतना दिवालियापन तो मैंने नहीं देखा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं के साथ बैठक करने पर बीजेपी नेत्री ने उन्हें अजीत जोगी 2 बताया। बीजेपी नेत्री राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा, इतिहास चीख चीख कर गवाह दे रहा है। अजीत जोगी जी को कांग्रेस से बाहर निकलवाने वाले यही भूपेश बघेल थे। अब वही इतिहास भूपेश बघेल के दरवाजे पर खड़ा है। जो दूसरों को गिराने में माहिर था, अब वही अपने पतन की ओर दौड़ रहा है। एक भविष्यवाणी मेरी भी, भूपेश बघेल अजीत जोगी 2.0 साबित होंगे और ये पतन जनता खुलेआम देखेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लगातार काम कर रही हैं। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, प्रदेश के नेता हो, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने देख लिया। महाराष्ट्र का चुनाव
और रायपुर दक्षिण का उपचुनाव किस प्रकार से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों युवाओं को साधने में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस राजीव मितान क्लब को बंद किए जाने को मुद्दा बनाकर मितान क्लब से जुड़े युवाओं को सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रही है। बीजेपी सरकार सीजीपीएससी समेत अन्य भर्तियों को पारदर्शी बनाकर युवाओं का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ का युवा किसे अपना हितैषी मानते हैं। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।